नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे 70 की स्पीड में हम लोग लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा करके देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। अगर आपको इसके पीडीएफ की ज़रूरत है तो इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। स्वतंत्र भारत में विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक प्राथमिकता को बिना निश्चित किए हुए नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। विकास का रास्ता संपूर्ण उत्पाद की दर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा औद्योगीकरण की गति में वृद्धि आदि पर आधारित माना गया। परंतु यह कहने में औद्योगिक नगर भी बसाए गए। 50 के दशक के अंत में और 60 के दशक के प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षित करने, औजारों को विकसित करने तथा उत्पादन को बढ़ाने की थी। इसके साथ ही साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों की लघु स्तरीय इकाइयाँ भी उन्हें उपयुक्त उत्पादन के लिए दिशा निर्देशन हेतु स्थापित की गई। इस प्रकार यह आधुनिक और परंपरागत उद्योगों का सहकार विकसित करने का एक प्रयास है। इस प्रयास का परिणाम आज खादी और ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट उद्योग, खाद्य और फल संरक्षण उद्योग, धातु पर आधारित लघु उद्योग तथा पारंपरिक ग्रामीण शिल्प उद्योग के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग के पीछे यह विचार छिपा है कि इन ग्रामीण उद्योगों को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जहां पर कि उनके उपयोग के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो सके, साथ ही सरल तकनीक के द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीणों के उपयोग की वस्तुएं प्राप्त की जा सकें। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। स्वतंत्र भारत में विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक प्राथमिकता को बिना निश्चित किए हुए नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। विकास का रास्ता संपूर्ण उत्पाद की दर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा औद्योगीकरण की गति में वृद्धि आदि पर आधारित माना गया। परंतु यह कहने में औद्योगिक नगर भी बसाए गए।
50 के दशक के अंत में और 60 के दशक के प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षित करने, औजारों को विकसित करने तथा उत्पादन को बढ़ाने की थी। इसके साथ ही साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों की लघु स्तरीय इकाइयां भी उन्हें उपयुक्त उत्पादन के लिए दिशा निर्देशन हेतु स्थापित की गईं। इस प्रकार यह आधुनिक और परंपरागत उद्योगों का सहकार विकसित करने का एक प्रयास है। इस प्रयास का परिणाम आज खादी और ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट उद्योग, खाद्य और फल संरक्षण उद्योग, धातु पर आधारित लघु उद्योग तथा पारंपरिक ग्रामीण शिल्प उद्योग के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग के पीछे यह विचार छिपा है कि इन ग्रामीण उद्योगों को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जहां पर कि उनके उपयोग के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो सके, साथ ही सरल तकनीक के द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीणों के उपयोग की वस्तुएं प्राप्त की जा सकें। स्टॉप। दोस्तों, आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। स्वतंत्र भारत में विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय के तुलनात्मक प्राथमिकता को बिना निश्चित किए हुए नियोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। विकास का रास्ता संपूर्ण उत्पाद की दर में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा औद्योगिकरण की गति में वृद्धि आदि पर आधारित माना गया। परंतु यह कहने में औद्योगिक नगर भी बसाए गए। 50 के दशक के अंत में और 60 के दशक के प्रारंभ में यह योजना ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षित करने, औजारों को विकसित करने तथा उत्पादन को बढ़ाने की थी। इसके साथ ही साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों की लघु स्तरीय इकाइयां भी उन्हें उपयुक्त उत्पादन के लिए दिशा निर्देशन हेतु स्थापित की गई। इस प्रकार यह आधुनिक और परंपरागत उद्योगों का सहकार विकसित करने का एक प्रयास है। इस प्रयास का परिणाम आज खादी और ग्रामीण उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट उद्योग, खाद्य और फल संरक्षण उद्योग, धातु पर आधारित लघु उद्योग तथा पारंपरिक ग्रामीण शिल्प उद्योग के रूप में देख सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग के पीछे यह विचार छिपा है कि इन ग्रामीण उद्योगों को ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएं जहां पर कि उनके उपयोग के लिए कच्चा माल उपलब्ध हो सके, साथ ही सरल तकनीक के द्वारा अधिक से अधिक ग्रामीणों के उपयोग की वस्तुएं प्राप्त की जा सकें। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।